भी हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। अंकित जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कहाँ से? हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा, विप्रो में खरीदारी कर रखी है अंकित? हाँ मैम। ओके, क्या लेवल्स हैं आपके? बाइंग प्राइस कंफर्म करेंगे? मैम 300 शेयर है एट द रेट ऑफ 160 रुपीज। 160? हाँ मैम 300 शेयर है। चलिए, 160 की अगर आपकी बाइंग है तो फिलहाल आप यहाँ पर मुनाफे में हैं। लेकिन अब मुझे बताइए आपकी रणनीति आगे क्या है, इसमें कितना रुकना चाहते हैं? मैम इसमें वैसे तो लॉन्ग टर्म का था, लेकिन जैसे जैसे ये फ्लैक्चुलेट ज्यादा कर रहा है, मतलब इसमें उतार चढ़ाव रहते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे। 160 कहा कि 160 कहा? 160 160? 160 सर मैम। 160। मेरे ख्याल से लंबा रुकने के लिए आपके पास बाइंग प्राइस बहुत अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है और तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी मेरे ख्याल से आप लंबा रुक सकते हैं इस बाइंग प्राइस को लेकर। बहरहाल हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक लेते हैं सलाह। हरीश, चिंता है इस सेक्टर में, नो डाउट अबाउट इट, बट इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही बढ़िया है, लिहाजा रुकने की सलाह। और बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विप्रो में हमने देखा है कि बहुत सारे आईटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा थोड़ा वीकनेस देखने मिल रहा था लास्ट कुछ दिनों से। अगर विप्रो में भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 275 लेवल से फिसलते हुए स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 245 तक आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि लेकिन अभी भी अगर टेक्निकली देखते हैं तो एक हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है स्टॉक में। तो मुझे लग रहा है अभी तक ज़्यादा कुछ वीकनेस नहीं नजर आ रहा है। अभी इमीडिएट बेसिस में सपोर्ट की बात करते हैं जो 225 लेवल्स के ऊपर आसपास है। तो जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है मुझे लग रहा है कि कोई वीकनेस नहीं, जो भी है बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो 225 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के रहेगा। ऊपर की और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 275 एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन ओवरऑल चार सबसे तेजी का है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें बने रहना चाहिए अभी भी। अगर उनका कुछ रिस्क के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 225 के आसपास स्टॉप मेंटेन कर सकते हैं। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और लंबी अवधि के लिए देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 320 के लेवल्स भी देखने मिल सकता है। तो पोजिशनल बेसिस में मुझे लग रहा है कि अच्छा है स्टॉक और स्पेसिफिक होल्ड करना चाहिए विप्रो। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई। समीर शाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। समीर जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भरूच से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, क्या मदद की जाए आपकी? मेरे पास 200 शेयर है CDSL के, ठीक है, 1600 रुपए के भाव से। ठीक है। 1000 शेयर है पैरादीप फॉस्फेट के 195। पारादीप फॉस्फेट तो नहीं है हमारे पास, CDSL पे राय दे सकते हैं। कितना समय देना चाहते हैं CDSL पे? हाँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जी जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया CDSL पे 1600 की खरीद। फिलहाल इनके भाव से नीचे है ये स्टॉक, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता हुआ। बताएं हरीश जी, क्या करना चाहिए CDSL में? 1600 की बाइंग है। हाँ बिल्कुल प्रशांत जी, अगर CDSL का चार्ट सेक्टर देखते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक रैली देखने मिला था, उसके बाद एक करेक्शन भी देखने मिल रहा है। तो स्टॉक पे देखा है तो एक लॉन्ग टर्म चार्ट सेक्टर में अभी भी तेजी का ही रुख दिखाई दे रहा है। जो भी है अभी रिसेंट जो फॉल आया है मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। तो फिलहाल के लिए सपोर्ट्स की बात, शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 1450 के अराउंड है मुझे लग रहा है और लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी तेजी का ही है। ऊपर की ओर देखें लास्ट प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 1950 के अराउंड, तो वो क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार तेजी बन सकती है। ओवरऑल सेटअप अभी भी तेजी का ही है। जो भी है मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म करेक्शन से, तो ओवरऑल तेजी के हिसाब से मुझे लग रहा है कि इनको होल्ड रखना चाहिए टाइम के लिए, क्योंकि इनका अगर देखा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अप्रोच है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जो है अभी भी तेजी में ही है, तो होल्ड रखना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1450 का स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन मुझे ओवरऑल चाह सकते अभी भी तेजी है, होल्ड करने की राय रहेगी। तो होल्ड करने की सलाह आपको यहां पर CDSL पे मिलती हुई। चलिए,